हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया से होगे बच्चों। मस्ती से लो, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेशन 2 लेके आए हैं बच्चों, पीवाईक्यूज का जे एडवांस के। तो बच्चों वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अभी तक अगर बच्चों आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे बिल्कुल करें कि आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट ऐसे ही देता रहूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर वही दो बातें, क्या पेन कॉपी लेके बैठे एंड सब क्वेश्चन को अपने से भी बच्चों एक बार ट्राई दें। ऑल सेट, ऑलरेडी। चल पहला देखते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन पहला कह रहा, लेट पी एंड क्यू बी टू रियल नंबर्स। लेट पी एंड क्यू बी टू रियल नंबर्स such that बच्चों p is not equal to 0 and p cube is not equal to q। ये दो डेटा बच्चों गिवन है। p cube is not equal to क्या बच्चों, माइनस क्यू, सेटिस्फाइंग if alpha and beta are two non-zero complex number satisfying का जो अल्फा बीटा टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्यू। देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots आर बच्चों अल्फा बाई बीटा एंड क्या बीटा बाई अल्फा। चलिए बच्चों नोट डाउन कर लें, अमीनो इसको करने की एक बार खुद से भी बच्चों ट्राई करिए। चलो देखते हैं अपन सॉल्यूशन इसका। भैया कभी भी जब क्वाड्रेटिक के रूट्स मान दिए होते तो कैसे फॉर्मेशन करते हैं आप? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस क्या बच्चों, प्लस बोलो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यही ऐसे बनाते हैं बच्चों, ऐसे ही बनाते हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी एक बात बताइए, इस केस में क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मतलब क्या, अल्फा बाई बीटा बच्चों, प्लस क्या बीटा बाई अल्फा। क्या बच्चों, सम ऑफ द रूट में क्या अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। देखिए दोनों का प्रोडक्ट करें तो बच्चों मुझे तो भैया आजकल 1 दिख रहा है। दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इतनी बच्चों बात अपने को हो गई है क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस जब एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बच्चों अल्फा बीटा इंटू क्या एक्स प्लस यहाँ क्या 1 इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या बच्चों 0। ये बन जाएगा आपका। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की बच्चों क्या वैल्यू दी हुई है, माइनस पी, और क्या दिया था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की बच्चों क्या क्यूब। इतनी बच्चों बात अपने को गिवन है। चलिए देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या बच्चों 2 अल्फा बीटा ऊपर, और ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलो अब एक बात बताओ, इसको कैसे करोगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस अपने को बेसिकली अल्फा बीटा की पहले चलिए वैल्यू देखते हैं कैसे आएगी। देखो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी में जो क्या हो जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बताओ ए प्लस बी इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही होता है ना बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की बच्चों वैल्यू कितनी दी हुई है क्यू इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस पी बच्चों इंटू इस वाले एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बताओ? इसको ऐसे लिख दोगे क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा को बच्चों कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिख दोगे कि नहीं?
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। क्यों भाई, इसको ओपन करिए, ओपन कर लोगे ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस क्या बच्चों 3 अल्फा बीटा। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ये क्या माइनस पी का स्क्वायर मतलब कितना पी स्क्वायर माइनस क्या बच्चों 3 अल्फा बीटा। तो फाइनली देखिए अल्फा बीटा की बच्चों भैया कितने लोग को ये दिख रही है आते हुए, देखिए क्या है ये पी क्यू प्लस क्यू अपॉन 3p। कितने लोग को बच्चों ये वैल्यू आपको ये दिख रही है। करना कुछ नहीं है भाई, माइनस पी इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू को ऊपर ले जाओ प्लस 3p से डिवाइड कर दीजिए। अल्फा बीटा की बच्चों वैल्यू ये आती हुई दिख रही है आपको। चलिए अच्छी बात है, अगर दिख रही है तो, नहीं दिख रही तो भाई चश्मा बढ़ाओ पावर। तो क्या बन रहा अपना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कौन क्या बच्चों अल्फा बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बन रही थी। तो देखिए अल्फा बीटा इसकी वैल्यू पता है तो सब्स्टिट्यूट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था माइनस पी, उसका स्क्वायर क्या बच्चों पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना पी क्यू प्लस क्यू अपॉन क्या बच्चों 3p अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा फिर से पी क्यू प्लस क्यू अपॉन 3p प्लस 1 इक्वल टू क्या बच्चों 0। फाइनली अपना क्या यह इक्वेशन बनेगा, यह इक्वेशन बनेगा कि नहीं बच्चों, क्या पी स्क्वायर माइनस देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू जो आई थी हमने कैलकुलेट करी थी पी क्यू प्लस क्यू अपॉन 3p, उसको बस हमने इस इक्वेशन में बच्चों क्या करा है सब्स्टिट्यूट कर दिया है। भाई एलसीएम ले ले यार तो क्या होगा, यहाँ क्या आएगा 3p क्यूब, यहाँ क्या माइनस 2p क्यूब माइनस 2q कौन क्या बच्चों पी क्यू प्लस क्या आ जाएगा क्यू पी क्यू प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्लस 1 इक्वल टू 0। भैया एलसीएम ले लो ये पी क्यू दोनों से तो क्या आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू, क्योंकि पी क्यू इज नॉट इक्वल टू माइनस क्यू दिया हुआ माइनस यहाँ क्या आ जाएगा पी क्यू माइनस 2q इंटू क्या बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर बच्चों रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बच्चों आपका क्या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, इसको नोट डाउन आप कर लें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों आपने इसको नोट डाउन कर लिया बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका इफ x बिलोंग्स टू r, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों इफ x बिलोंग्स टू r फाइंड द क्या बच्चों इफ x बिलोंग्स टू r फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द क्या बच्चों ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन अपने पास बच्चों क्या गिवन है बताइए, इक्वेशन अपने पास गिवन है बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1
प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। बच्चों इसको जे एडवांस ने पूछा है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन देखते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों एक बार। ठीक है बच्चों, चलिए देखो इसको करने के जो दो मेथड है बच्चों, एक तो आप केसेस बनाइए और एक बच्चों क्या आप ग्राफिकली भी इसको कर सकते हैं। चलिए अपन दोनों मेथड बारी बारी से देख लेते हैं। मेथड वन, तो देखो बच्चों मेथड वन कैसे करोगे। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड का ही लोचा है कुल मिला के, इसको अपने डिफाइन करना पड़ेगा कैसे ओपन होगा। तो मान लो ले लेते हैं एक केस एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, और एक क्या बच्चों ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, इसका सॉल्यूशन सेट बच्चों क्या आएगा बताइए। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन क्या बच्चों वन से इंफिनिटी। इसका क्या आएगा बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन। ठीक है, इतनी बच्चों बात क्लियर है। इनइक्वालिटी सॉल्व करने तो आ रही ना बच्चों। चलिए देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब मॉड क्या पॉजिटिव खुलेगा। देखो कैसे लिखोगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू क्या बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये बनेगा आपका। तो यहां से देखो क्या आ रहा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एंड हियर वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये बच्चों आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है। इसके क्या रूट आएंगे देखो, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस ना वन रूट थर्टीन बाई क्या गया बच्चों, वन प्लस माइनस रूट थर्टीन बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तो मैंने सही नोट करा है, एक बार देखिए। बच्चों क्वेश्चन अपना सही नोट हुआ है, ठीक है। चलिए क्या गया, वन प्लस माइनस रूट तीन बाई टू। यहाँ देखते हैं भाई मामला, तो यहाँ माइनस में ओपन होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो क्या होगा फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। हियर विल गेट सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। क्या सेवन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों माइनस फाइव आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों माइनस वन प्लस माइनस बीस का मतलब कितना वन प्लस फोर इंटू फाइव इंटू सेवन बाई फोर्टीन। ठीक है बच्चों, तो ये कितना वैल्यू आएगा माइनस वन प्लस माइनस बीस सत्तर वन रूट वन फोर्टी वन बाई। ठीक है बच्चों, क्या रहा है बाई फोर्टीन। लेकिन ये दोनों केस एक कंडीशन के अंडर आ रहे हैं, क्या देखते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या करेगी जो सोल्यूशन सेट है वो इसके अंडर में होना चाहिए। यहाँ देखिए क्या आ रहा है वन प्लस रूट थर्टीन बाई टू, चलेगा क्या दौड़ेगा भाई ये भी। वन माइनस रूट थर्टीन बाई टू क्या कहता है भाई बताइए, माइनस थ्री कितना माइनस ये कितना आएगा थ्री पॉइंट समथिंग, ये भी चलेगा भैया। यहाँ पे तो दोनों रूट एक्सेप्टेबल है। यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ क्या कह रहा माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए। तो एक रूट क्या आ रहा माइनस वन माइनस रूट वन फोर्टी वन बाई फोर्टीन। वन फोर्टी वन मतलब कितना, ये लगभग कितना किसने के स्क्वायर आएगा बच्चों, बारह नहीं ग्यारह के। ठीक है, तो ग्यारह ये चलेगा। माइनस वन प्लस रूट वन फोर्टी वन बाई फोर्टीन, ये देखना माइनस वन, ये भी क्या होगा चलेगा। आर वन प्लस माइनस कितना थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर कितना फोर माइनस वन थ्री
और यहाँ पे क्या एक्स, ठीक है। 1 + 12/2, ये भी ठीक बात है। और यहाँ पे बच्चों क्या -1 -√41/14 आ रहा है, और दूसरा वैल्यू कितना आ रहा है, तो √141 मतलब कितना, 11 से 12 के बीच में। ये भी वैल्यू भैया क्या पॉजिटिव ही आएगी। और यहाँ देखिए ये भी बच्चों -1 ये भी एक्सेप्टेबल है। तो मेरे हिसाब से तो बच्चों इसका क्या आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है। माइनस, चारों बच्चों सही है, चारों बच्चों एक्सेप्टेबल है बच्चों। तो क्या होगा नंबर ऑफ रियल रूट बच्चों, 4। ये तो रहा अलजेब्रा से जब हम करेंगे तो क्या बच्चों, चारों रूट आपको दिख रहा है कि नहीं, एक्सेप्टेबल है, विद इन द रिक्वायर्ड रेंज ही आ रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों केस में, x-1 से 1 के बीच में होना चाहिए, वो भी मिल क्या है। यहाँ पे भी क्या बच्चों, -1 से छोटा और 1 से बड़ा, वो भी होल्ड कर रहा है। तो मेथड 1 से भी दिखा बच्चों क्या, कितने सोल्यूशन होंगे बच्चों, 4। चलिए इसको ग्राफिकल मेथड से देखते हैं, ठीक है क्या बच्चों, इसको ग्राफिकल मेथड से अपन देखते हैं। इक्वेशन क्या था बच्चों, 3x² -4 mod x² -1 + x -1 इज इक्वल टू क्या, 0। तो इसको इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, 3x² + x -1 इज इक्वल टू 4 mod ऑफ x² -1। इन्हीं दो ग्राफ का बच्चों अगर देख लें कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वही क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। इसी बच्चों क्या है, क्वाड्रेटिक ऐसा ग्राफ बनाने तो आपको आता ही है। चलिए बनाते हैं। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, अपवर्ड माउथ क्या होगा, ऊपर होगा, ए पॉजिटिव है तो 0 पे बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है इसकी बताइए, 0 बच्चों वैल्यू है -1। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या होगा, माइनस क्या b/2 है, -b मतलब कितना, -1/2 × 3 कितना, -1/6। कहीं यहाँ लाई करेगा बच्चों, -1/6, 0। -1/6 पे वैल्यू कितनी होती है, -d मतलब कितना, 1 -4 × -1 × 3/12। तो कितना, -1/6 बच्चों कॉमा 13/12, ठीक है। -d/4 है, 4 12 -1d कितना, 1 -4 × -1, ठीक है, 13/12। ऐसा कैसे हो रहा है गुरु, 0 पे बच्चों वैल्यू कितनी है, -1, -13 ये क्या है 12, मतलब यहाँ पे कहीं बच्चों वैल्यू यहाँ कहीं आ रही है, कितना, -13/12 -1, और ये कुछ ऐसा खुल रहा है बच्चों, क्या कुछ ऐसा खुलेगा बच्चों, ये क्या है, ये पॉइंट 0, -1। ठीक है बच्चों, हमने पैराबोला बना दिया। अब देखिए mod x² -1 × 4 इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनेगा बताइए बच्चों, y इज इक्वल टू, सबसे पहले सोचते हैं किसका, y इज इक्वल टू क्या बच्चों, x² -1 का ग्राफ। अपवर्ड ओपनिंग बनेगा, ये देखो कहाँ 0 हो रहा है, 1 पे,
जीरो पे नहीं, जीरो और वन के बीच में कहीं ये जीरो होगा, ये बच्चों कहीं जीरो और वन के बीच में ही होगा, ये भी कहीं जीरो और जीरो और माइनस वन के बीच में कहीं कट करेगा, ये भी जीरो और वन के बीच में कट करेगा। ये वाला देखिए, इसकी तो पक्की बात है क्या, यहाँ पे दोनों पे क्या होंगे बच्चों, इसके 4 इंटू मॉड ऑफ एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन का पहले ग्राफ बनाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन दोनों पे जीरो होगा, ठीक है, जीरो पे बच्चों कितना होगा, इसका ग्राफ बच्चों पहले कुछ, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे कुछ यहाँ कुछ करता हुआ बच्चों इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखिए, तो मॉड लगा हुआ है तो बच्चों ये ग्राफ क्या होगा, ऊपर की तरफ पलट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बच्चों, 0,1, तो कुछ ऐसा बनेगा, मॉड लेंगे तो क्या निगेटिव वाला पोर्शन बच्चों क्या होता है, इधर चला जाता है, फिर ये कुछ ऐसा, इधर से कुछ ऐसा। अब चलिए, अब देखते हैं क्या इंटरसेक्ट करेंगे क्या ये दोनों कर, यहाँ तो दो सॉल्यूशन अपने को दिख रहा है, अब देखिए यहाँ पे आगे इंटरसेक्ट करेंगे क्या, ये देख लेते हैं, चलिए। एक कर बच्चों इधर, एक इधर। अब एक बात बताओ, क्या कहते हैं, तो 3x² 4 इंटू, जब वन से बड़ा होगा तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, 4x² माइनस वन, मतलब अभी तो ये कर्व नीचे है लेकिन इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू भारी पड़ेगी इसके मुकाबले, चलो एक बार देख लेते हैं इक्वल होने पे क्या हो रहा है, 3x² प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 4x² माइनस फोर, x² माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 + -y बच्चों √13/2, क्या, तो मतलब बच्चों ये भी क्या दो जगह यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा ये ग्राफ, मतलब टोटल बच्चों क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, फाइनली बच्चों क्या आ गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, 4, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर ले बच्चों, फिर हम बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे भी आप फील कर सकते हो क्या भाई कि इसको काटते हुए न निकलेगा, ये ग्राफ ऐसा हो तो इसको काटते हुए न निकलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड, देखते हैं क्या है, लिखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, लेट एस बी, let S be the set of all, let S be the set of all non-zero numbers
अल्फा such that quadratic equation such that the quadratic equation क्या बच्चों अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट हैज टू नॉन जीरो रियल है बच्चों टू डिस्टिंक्ट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स has two distinct real root x1 and x2 satisfying inequality क्या बच्चों mod of x1 minus x2 less than क्या बच्चों 1 which of the following क्या बच्चों which of the following is subset of S which of the following is बच्चों subset of S ऑप्शन ए है माइनस हाफ से -1/√5 ऑप्शन बी है बच्चों -1/√5 से क्या 0 ऑप्शन सी है बच्चों 0 से 1/√5 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 1/√5 से क्या 1/√2 ठीक है बच्चों ये चार ऑप्शन आपको गिवन है क्वेश्चन बस इतना भौकाल में इतना लंबा चौड़ा लिखा है पर आप इसका लैंग्वेज पढ़ो एडवांस नहीं पूछा इसको भी आप इसका लैंग्वेज पढ़ो देन आप इजीली समझ पाओगे कि सिमेट्री क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है ठीक बच्चों क्वेश्चन कह क्या रहा है क्या कह रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर अल्फा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा जीरो नहीं है क्वाड्रेटिक का मतलब ही नहीं रह जाएगा लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो क्या कह रहा है अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस 2 इज प्लस अल्फा एक्स यहाँ बच्चों एक्स है इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट x1 and x2 satisfying this inequality which of the following is subset of S चलिए बच्चों देखते हैं इसको क्या गिवन है अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 इसके दो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट है तो मतलब पहली कंडीशन तो भैया इस पे लगेगी इसकी चर्चा पे ये क्या कहते हैं अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बच्चों रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे इक्वल टू मत लगा देना भाई डी ग्रेटर देन 0 तो डी ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा बताइए 20 कितना 1 -4 ए कितना बच्चों अल्फा इंटू सी कितना अल्फा क्या ग्रेटर देन 0 यहाँ से क्या आ रहा है 1 - 4 अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 यहाँ से क्या आ रहा है अल्फा स्क्वायर लेस देन 1/4 तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा बच्चों अल्फा बिलोंग्स टू माइनस हाफ से हाफ अल्फा बिलोंग्स टू बच्चों क्या होगा माइनस हाफ से हाफ अब गुरुदेव लोग एक इनइक्वालिटी और दी हुई है क्या x1 माइनस x2 लेस देन 1 x1 x2 क्या है बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है वैसा ये क्या एक दूसरे निगाह से देखो तो डिफरेंस ऑफ द रूट दिख रहा है जी हाँ सर दिख रहा है डिफरेंस ऑफ द रूट बच्चों क्या बताया था मैंने रूट टी बाई रूट डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है बच्चों रूट टी बाई मॉड ए यही होता है ना चलिए x1 माइनस x2 क्या है डिफरेंस ऑफ रूट टी मतलब कितना है अंडर रूट ऑफ टी बच्चों कितना 1 माइनस क्या 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या बच्चों अपॉन मॉड ए मतलब कितना मॉड अल्फा लेस देन 1 अब मॉड अल्फा तो भैया पॉजिटिव होगा तो इसको इधर ले जाइए अब दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है तो क्या करें स्क्वायर कर दें तो क्या होगा 1 - 4 अल्फा स्क्वायर लेस देन अल्फा स्क्वायर 1/5 लेस देन अल्फा स्क्वायर तो यहाँ से क्या आ गया अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 1/5 मतलब अल्फा लेस देन -1/√5 और अल्फा ग्रेटर देन 1/√5 लेकिन भैया इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना होगा इसका और इसका तो बताइए क्या होगा फाइनल सोल्यूशन अल्फा बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बच्चों बताओ -1/√5 बड़ा है कि -1/2 बड़ा है बताओ
-1/2 मतलब -0.5। ठीक है, -1/√5 आपका बड़ा है तो क्या आएगा, -12 से -1/√5 यूनियन क्या बच्चों, यूनियन क्या होगा, 1/√5 से 1/2। तो फाइनल देखते हैं किस सॉल्यूशन सेट में मिल रहा है। 1/√5 0 से 1/√5 भी गया, 1/5 से 1/2 भी गया, -1, तो जो फाइनल इसका ऑप्शन ए दिख रहा है सबसेट, क्या -12 से -1/5, बाकी सारे ऑप्शन देखिए सबसेट नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, -12 कॉमा -1/√5। नोट कर ले बच्चों इसको। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इस क्वेश्चन को on टफ साइड में रखेंगे, जो मैं अगला क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसको नोट डाउन कर लें आप। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहा है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से इसको समझना है और खुद से भी करना है बच्चों। लेट अल्फा एंड बीटा, क्या बच्चों, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या दिया हुआ बच्चों, x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों, x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, वेयर क्या बच्चों, अल्फा इज ग्रेटर देन क्या, बीटा। और क्या कंडीशन दिया, एक एक्सप्रेशन डिफाइन करा, ए ऑफ एन इज इक्वल टू बच्चों अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा। क्या डिफाइन कर रहा है बच्चों, ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन फॉर क्या, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, बी वन इज इक्वल टू क्या दिया, 1, एंड बी एन इज इक्वल टू क्या बच्चों, a of n minus 1 plus a of n plus 1 for n greater than equal to 2। ये भी एक कंडीशन दी है बच्चों। कह रहा है इन चार ऑप्शन में से कौन कौन सा सही है। ऑप्शन ए है बच्चों, ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN इज इक्वल टू क्या बच्चों, A ऑफ n प्लस 2 माइनस 1। ऑप्शन बी है बच्चों सिग्मा an अपॉन 10 की पावर n, n इज इक्वल टू क्या बच्चों, 1 से इंफिनिटी, क्या है, 10 अपॉन 89। ऑप्शन सी है बच्चों बी एन इज इक्वल टू क्या, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड ऑप्शन डी है बच्चों क्या, ऑप्शन डी आपका गिवन है सिग्मा बी एन अपॉन 10 की पावर n, n इज इक्वल टू 1 से क्या बच्चों, n इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या बच्चों, 8 अपॉन 89 गिवन। इसको नोट डाउन करें बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, हम देखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप एक बार नोट डाउन कर ले। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया बच्चों, चलो देखते हैं कैसे होगा।
चलो, पहला क्या था बच्चों, a1 + a2 प्लस अप टू an इज इक्वल टू क्या बच्चों, an + 2 - 1, इसको चेक करना है सही है कि नहीं। सबसे पहले बच्चों यही था ना, इसको चेक करना है क्या सही है कि नहीं। अब a1 बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, α - β/α -β। a2 क्या हो जाएगा बच्चों, α² - β² क्या अपॉन 1 α-β। a3 क्या हो जाएगा बच्चों, α³ - β³ अपॉन α-β एंड सो ऑन। तो 1 अपॉन α-β अगर बाहर ले लें, अंदर क्या बच रहा है बताइए, α-β प्लस α² - β²। सिमिलरली यहाँ क्या बचेगा, α³ - β³ यहाँ क्या α⁴ - β² एंड सो ऑन, ऐसे बचेगा। अल्फा वाले को एक साथ क्लब कर दो तो 1 अपॉन α-β। तो ये क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस α² प्लस α³ अब क्या बचो, अल्फा की पावर है -β प्लस β² प्लस क्या बचो, β³ प्लस बीटा की पावर 4 एंड सो ऑन क्या बचो, बीटा की पावर n। ठीक है, क्या अल्फा प्लस α² प्लस α³ α n माइनस बीटा प्लस β² प्लस β³ प्लस बीटा की पावर 4 अपनी क्या बचो, बीटा की पावर n। बच्चों ये क्या एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है, ये भी क्या बच्चों एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये बाहर है तो इसका सम लिखिए। तो फर्स्ट इन क्या अल्फा 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना अल्फा की पावर कितना टर्म है बच्चों, एन अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, 1 - अल्फा। ठीक है, इतनी बच्चों बात क्लियर है। माइनस सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा बच्चों, बीटा 1 - बीटा की पावर एन अपॉन क्या बच्चों, 1 - बीटा। इतनी बच्चों बात क्लियर है। हमने क्या करा है, दोनों जीपी के, ये भी बच्चों जीपी क्या दिख रहा है एन टर्म्स, ये जीपी अप टू एन टर्म्स दिख रहा है ना, जिसका कॉमन रेशियो बच्चों क्या है अल्फा, फर्स्ट टर्म क्या है अल्फा, तो उसका सम लिख दिए। सिमिलरली ये भी क्या दिख रहा है, ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी लिखना है बेसिकली, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है बीटा और कॉमन रेशियो क्या है बच्चों बीटा। तो हमने फाइनली सम का एक्सप्रेशन लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं। एलसीएम ले लो बच्चों, तो जब आप एलसीएम लेंगे क्या बनेगा बताओ, 1 अपॉन अल्फा - बीटा तो बाहर, इसको बाहर ही रहने दें। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा बताइए, अल्फा इंटू 1 - बीटा इंटू क्या बच्चों 1 - अल्फा की पावर एन माइनस बीटा 1 - अल्फा इंटू क्या बच्चों 1 - बीटा की पावर एन अपॉन क्या 1 - अल्फा इंटू क्या बच्चों 1 - बीटा। इतनी बच्चों बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो बस बने रहे पानी में आगे तक। चलो तो बच्चों इतनी बात क्लियर है। देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा - बीटा। अभी हमको पता है क्या बच्चों, x² - x - 1 के रूट क्या है अल्फा बीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x - अल्फा इंटू x - बीटा। एक्स की जगह बच्चों अगर 1 रख दें तो क्या बनेगा 1 - 1 - 1 इज इक्वल टू 1 - अल्फा इंटू क्या बच्चों 1 - बीटा। तो 1 - अल्फा इंटू 1 - बीटा की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई बताइए -1। तो भाई नीचे क्या आ जाएगा अपना -1, कैसे इस चीज से, x² - x - 1 इज इक्वल टू x - अल्फा इंटू x - बीटा। एक्स की जगह बच्चों क्या करें अपन 1 पुट कर दे तो -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। चलो देखते हैं आगे। आगे क्या होगा बच्चों, इसमें क्या अल्फा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा इंटू क्या 1 - अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर बीटा इंटू अल्फा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 - बीटा की पावर एन। इतनी बच्चों बात क्लियर है। देखो x² माइनस x - 1 इज इक्वल टू 0 के क्या है बच्चों, दो रूट अल्फा और बीटा। क्या है बच्चों, दो रूट अल्फा और बीटा।
तो क्या हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा बीटा? क्या बच्चों, वो तो मुझे -1 दिख रहा है। अरे भाई लो, कमाल हो गया। अब अल्फा बीटा अगर -1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा इंटू क्या बच्चों, अल्फा प्लस 1। अल्फा माइनस अल्फा बीटा मतलब क्या, अल्फा प्लस 1 इंटू यहाँ क्या जाएगा बच्चों, 1 माइनस अल्फा की पावर n। सिमिलरली यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस बीटा प्लस 1 इंटू 1 माइनस बीटा की पावर n। कौन क्या बच्चों, -1। इतनी बच्चों बात क्लियर है? अभी एक बात बताओ, अगर इतनी बच्चों बात क्लियर है तो देखो, अगर इतनी बच्चों बात क्लियर है तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, अंदर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का रूट अगर अल्फा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बच्चों, 0। यहाँ से क्या दिख रहा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, अल्फा प्लस 1। उसकी वैल्यू क्या हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर की, क्या बच्चों, अल्फा प्लस 1, क्या हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं? जी हाँ सर, कर सकते हैं। चलो भाई, कर लें, फिर देखते हैं आगे क्या एक्सप्रेशन बनता है। क्यों बच्चों, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या एक्सप्रेशन बन रहा है। तो देखो, अल्फा प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर इंटू ये क्या, 1 माइनस अल्फा की पावर n माइनस क्या बच्चों, बीटा स्क्वायर। सिमिलरली बीटा प्लस 1 की जगह यहाँ से क्या, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 भी लिख सकते हैं बच्चों, इंटू क्या आ जाएगा, 1 माइनस बीटा की पावर n अपॉन क्या बच्चों, -1। से लिख सकते हो कि नहीं? चलिए, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो देखते हैं बच्चों आगे। आगे क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा इंटू ये क्या बनेगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर n+2 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा की पावर n+2 अपॉन क्या, -1। ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस आ जाएगा, सॉरी। अब देखो, इतनी बच्चों बात क्लियर। आप देखिए ये क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस बीटा की पावर n+2 माइनस अल्फा की पावर n+2 अपॉन क्या बच्चों, -1। अब एक बार बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के दो रूट थे, क्या, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की बीच वैल्यू कितनी दिख रही है, 1। सम ऑफ द रूट भैया, क्या सम ऑफ द रूट क्या दिख रहा है बच्चों आपको, यहाँ पे 1 दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो क्या मैं अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ सर, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की खुद अल्फा प्लस बीटा जो क्या है, वैल्यू 1 है, तो यहाँ क्या जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। देखिए ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इस माइनस को इन दोनों में ऊपर नीचे सेट करिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा की पावर n+2 माइनस बीटा की पावर n+2 अपॉन ये अल्फा माइनस बीटा अंदर गया। तो क्या कितने लोग को यहाँ से दिख रहा है भाई कि ये किसी एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें? अब ये मत बोलना कि सर नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा भाई, क्या, an+2 -1। मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैसे, ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लेकर -1, ये जब डिवाइड करोगे और ये क्या बन जाएगा, एक सब्सक्रिप्ट में क्या, n+2। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आपको क्या दिख रहा है, a1 प्लस a2 प्लस a3 ए ऑफ n+2 -1। चलिए इस ऑप्शन को नोट कर लीजिए, हम देखते हैं इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चों, इसको ध्यान से एटलीस्ट अटेम्प्ट करिए आप।
ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं बच्चों इसका अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन था बच्चों सिग्मा n इज इक्वल टू एन से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्या बच्चों ए एन अपॉन क्या 10 की पावर n, इसकी वैल्यू 10/89 दी, चेक करना बच्चों करेक्ट है कि नहीं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो एक बात बताओ, ए एन मतलब कितना, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n कौन क्या 10 की पावर n इंटू क्या बच्चों अल्फा माइनस बीटा, इसी का सिग्मा लेना है ना, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो बच्चों एक बात बताइए, यहाँ से 1/अल्फा माइनस बीटा बाहर ले लो, इस सीक्वेंस से कैसे बन रहा है बताइए। ऐसे ही बनेगा ना बच्चों, एंड सो ऑन, ऐसे ही बनेगा बच्चों अप टू क्या इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या दो इनफाइनाइट एपीजी कर रही होंगी, कैसे 1/अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की पावर 10, अल्फा टर्म को एक साथ लो, प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 100 प्लस अल्फा क्यूब बाई 1000 एंड सो ऑन, माइनस बीटा बाई 10 प्लस क्या बच्चों बीटा स्क्वायर बाई 100 सो ऑन अप टू क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। क्या बच्चों हम इन नंबर ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट सम ऑफ एन जीपी जानते हैं। अरे सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल जानते हैं। तो जब बच्चों आर क्या हो -1 से 1 के बीच में हो तो क्या लिखते हैं, एस इनफिनिटी इज इक्वल टू क्या बच्चों ए अपॉन 1 माइनस आर। चलिए पहले का क्या हो जाएगा 1/अल्फा माइनस बीटा, फर्स्ट टर्म बच्चों क्या है अल्फा बाई 10 अपॉन कॉमन रेशियो कितना 1 माइनस अल्फा बाई 10। ठीक है बच्चों, माइनस सिमिलरली क्या आ जाएगा बीटा बाई 10 अपॉन 1 माइनस बीटा बाई 10। इसकी वैल्यू बच्चों अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसकी बच्चों क्या अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए तो एलसीएम ले तो ये 10 माइनस अल्फा अपॉन क्या 10 10 कर गया, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या 10 माइनस बीटा 10 कर गया। अल्टीमेटली एक्सप्रेशन क्या बन रहा है 1/अल्फा माइनस बीटा, यहाँ क्या जाएगा बच्चों अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं इसका एलसीएम लो, क्या बनेगा अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा इंटू 10 माइनस अल्फा अपॉन क्या बच्चों अल्फा माइनस बीटा इंटू क्या 10 माइनस अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा, यही बन रहा है बच्चों। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों क्या है। तो यहाँ से 10 कॉमन लो ऊपर में, अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कर दिया तो क्या गया 10 अपॉन अल्फा माइनस बीटा इंटू क्या बच्चों अल्फा माइनस बीटा इंटू 10 माइनस अल्फा इंटू क्या बच्चों 10 माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा जीरो नहीं थे तो कट गया, तो इंग्लिश एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 10 अपॉन कितना 10 माइनस अल्फा इंटू 10 माइनस क्या बच्चों बीटा। क्या रहा फाइनल एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 अपॉन अल्फा अपॉन माइनस अल्फा इंटू बच्चों माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा किसके रूट है अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर अल्फा बीटा इसके रूट है बच्चों तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और अगर हम एक्स की जगह बच्चों रख दें क्या ये चीज सॉल्व हो जाएगी नीचे वाला एक्सप्रेशन। अगर एक्स की वैल्यू हम 10 रख दें माइनस अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा ही मिलेगा कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 स्क्वायर माइनस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 10 माइनस अल्फा इंटू क्या बच्चों 10 माइनस बीटा। क्या हो जाएगा बच्चों 10 माइनस अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा, ये वैल्यू देखिए कितना आ रहा है 89 आ रहा है। तो व्हाट विल गेट द फाइनल आंसर है 10/89, मतलब ऑप्शन बी भी बच्चों सही है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या 10/89 भी बच्चों सही आ रहा है। चलिए इसको आप नोट कर लें।
चलो देखते हैं थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन थर्ड है बच्चों, क्या दे रहा है, बी एन इज इक्वल टू ए ऑफ एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन माइनस टू। चेक करना करेक्ट है कि नहीं। चलिए बच्चों, ए एन माइनस वन को क्या लिख देंगे बताओ, अल्फा की पावर एन माइनस वन माइनस बीटा की पावर एन माइनस वन अपॉन क्या बच्चों, अल्फा माइनस बीटा। क्या लिख दोगे बच्चों, ए ऑफ एन माइनस वन को अल्फा की पावर एन माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस बीटा, प्लस इसको क्या लिख दोगे, ए ऑफ एन माइनस टू को अल्फा की पावर एन माइनस टू माइनस बीटा की पावर एन माइनस टू अपॉन क्या बच्चों, अल्फा माइनस बीटा। तो नीचे एलसीएम तो सेम आ जाएगा, क्या अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस अल्फा की पावर एन माइनस टू माइनस बीटा की पावर एन माइनस वन माइनस बीटा की पावर एन माइनस टू। ठीक है बच्चों, बी एन क्या एक्सप्रेशन डिफाइन करा इन्होंने, ठीक है, ए ऑफ एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन प्लस वन। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब यहाँ से अल्फा की पावर एन माइनस वन कॉमन होते हैं, यहाँ क्या बचेगा, अल्फा प्लस वन। यहाँ पे बीटा की पावर एन माइनस वन कॉमन होते हैं, यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस बीटा अपॉन क्या बचो, अल्फा माइनस बीटा। इतनी बच्चों बात क्लियर है। नीचे क्या बन रहा है, अल्फा माइनस बीटा। अभी हमने निकाला था क्या बच्चों, अल्फा प्लस वन की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर, और बीटा प्लस वन की बच्चों वैल्यू क्या है, बीटा स्क्वायर। अल्टीमेटली एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट होता दिख रहा है, अल्फा की पावर एन माइनस वन इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा की पावर एन माइनस वन इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन क्या बच्चों, अल्फा माइनस बीटा। ये क्या बन जाएगा बताओ, सॉरी अल्फा माइनस अल्फा एन माइनस टू बाहर लो यहाँ, तो अल्फा स्क्वायर तो अल्फा पावर एन, नहीं अल्फा पावर एन माइनस टू बाहर ले लें तो क्या काम बनेगा, अल्फा की पावर सॉरी ए एन माइनस वन प्लस ए एन प्लस वन है, सॉरी बी एन इज इक्वल टू, क्या चेक करना है बच्चों, अल्फा की पावर एन इज इक्वल टू, अरे यार सॉरी क्वेश्चन ही मैंने गलत लिख दिया, बी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन प्लस वन गिवन है, और चेक करना है क्या, और चेक करना है कि बच्चों ये गिवन है कि क्या बी एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन है क्या, फॉर एन क्या बच्चों, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। चलिए देखते हैं, ए एन माइनस वन बने तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर एन माइनस वन माइनस बीटा की पावर एन माइनस वन प्लस अल्फा की पावर एन माइनस एन प्लस वन माइनस बीटा की पावर एन प्लस वन अपॉन क्या बच्चों, अल्फा माइनस बीटा। ये हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब यहां से क्या करें, इन दोनों को एक साथ लें, अल्फा की पावर एन माइनस वन अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस बीटा की पावर एन माइनस वन कॉमन लो तो अंदर क्या आ जाएगा, बीटा वन प्लस, हाँ एक मिनट जाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से कुछ बात बनती हुई नहीं दिख रही है। अल्फा बीटा की बच्चों वैल्यू कितनी आई है बताइए, माइनस वन। उस चीज का कुछ यूज करें क्या, कर लेते हैं, चलो देखते हैं। अल्फा की पावर एन माइनस वन इंटू माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा एन माइनस वन इंटू अल्फा बीटा माइनस में प्लस अल्फा प्लस एन माइनस बीटा प्लस एन प्लस वन अपॉन क्या बच्चों, अल्फा माइनस बीटा। इतनी बच्चों बात क्लियर है क्या, अल्फा बीटा माइनस वन है तो माइनस अल्फा बीटा बच्चों क्या हो जाएगा, वन होगा कि नहीं। चलिए अब देखते हैं, मल्टीप्लाई करते क्या बन रहा है, अल्फा की पावर एन इंटू माइनस बीटा, और यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस बीटा की पावर एन इंटू अल्फा, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, अल्फा की पावर एन प्लस वन माइनस बीटा की पावर एन प्लस वन अपॉन क्या बच्चों, अल्फा प्लस
अल्फा माइनस क्या बीटा, ये बन रहा है ना बच्चों। अब देखो अगर ये बन रहा है तो यहाँ से इसको और इसमें देखो, तो अल्फा की पावर एन कॉमन लो तो क्या बन रहा है अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ से बच्चों बीटा की पावर एन कॉमन लो तो क्या बच रहा है अल्फा माइनस बीटा अपॉन क्या है बच्चों अल्फा माइनस बीटा। तो भाई अब इसके बाद मुझे अगले स्टेप में तो पक्का दिख रहा है क्या, ये क्या हो जाएगा अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। तो बी एन की वैल्यू भैया ये भी आ रही है, मतलब ये भी अपना क्या करेक्ट है, ये भी क्या है करेक्ट है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर फोर्थ ऑप्शन देखते हैं बच्चों। चलो बच्चों लास्ट ऑप्शन कह रहा है सिग्मा समेशन की बच्चों वैल्यू पूछा लास्ट में, लास्ट में बच्चों आपसे समेशन की वैल्यू इन्होंने क्या पूछा हुआ है, किस चीज का, सिग्मा। ऑप्शन फोर्थ है बच्चों, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से एन इज इक्वल टू इंफिनिटी बी एन अपॉन 10 की पावर एन। बी एन अभी बच्चों हमने क्या फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए क्या था अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर। बी वन कितना दे रहा है बच्चों 1, बी इसको 1 से तो हटा दो, ये तो 2 से चला दो, तो 2 से क्या हो जाएगा ये बी एन क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 10 की पावर एन। ये आप वैसे भी देखो तो बी वन भी क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों 1, तो उसको अल्फा प्लस बीटा ही लिख दो प्लस 10 कौन क्या बच्चों सोन चलता रहेगा ये, यहाँ क्या बच्चों 10 स्क्वायर। अब अल्फा बाई 10 प्लस अल्फा बाई 10 स्क्वायर एंड सोन एक सीजिए चलेगा, प्लस ये क्या चलेगा बीटा बाई 10 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 100 सोन इनफाइनाइट जीपी। इसका सम बच्चों बताइए कितना होगा अल्फा बाई 10 अपॉन 1 माइनस अल्फा बाई 10 प्लस इसका बच्चों कितना बीटा बाई 10 अपॉन 1 माइनस बीटा बाई 10। क्या करें बच्चों हमने सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला हमने लगाया है। चलिए इसके बाद देखते हैं आप, तो क्या आ जाएगा अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन क्या बच्चों 10 माइनस बीटा। एलसीएम ले लीजिए तो नीचे क्या बनेगा 10 माइनस अल्फा इंटू क्या बच्चों 10 माइनस बीटा, ऊपर क्या बन जाएगा 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस 10 बीटा माइनस क्या बच्चों अल्फा बीटा। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए देखते हैं 10 माइनस अल्फा अपॉन 10 माइनस बीटा की वैल्यू बच्चों कैसे आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा फैक्टर थ्योरम से एक्स इज 10 रख दो तो यही बनेगा कि नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 89 लिख दीजिए 100 माइनस 10 90 माइनस 189 ऊपर कितना आ जाएगा 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या बच्चों 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी 1 और इसकी कितनी -1, अल्फा बीटा कितनी आ रही है बच्चों -1। क्या बात बन रहा है 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना 1 -2 इंटू -1 अपॉन 89 मतलब कितनी वैल्यू आ रही है 12/89। तो सर डी ऑप्शन बच्चों इनकरेक्ट है, 8/89 दिया जबकि करेक्ट आंसर क्या बच्चों 12/89। सो ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चों सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन का बच्चों आखिरी क्वेश्चन है आज का, और इसी के साथ हमने लगभग लगभग सारे पीवाईक्यू कवर करे हैं बच्चों। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के या बच्चों स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच
for which both roots of the equation x square minus 8kx plus k square plus 16 k square minus k plus 1 equal to 0 are real and distinct, are real and distinct, and value at least greater than equal to 4। मतलब क्या करें, इसके स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के बताइए जिसके लिए क्या हो, इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट और साथ में उनकी वैल्यू क्या हो बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो। चलिए देखते हैं बच्चों इसका ग्राफ बना के। अपवर्ड ओपनिंग होगा क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट बच्चों क्या है, पॉजिटिव 4 मान लो कहीं यहाँ है। एटलीस्ट क्या बोल रहा है बच्चों, रियल और डिस्टिंक्ट है, मतलब दोनों कोइंसाइड तो रूट करेंगे नहीं। एटलीस्ट एक का वैल्यू अगर 4 है तो मतलब कुछ या तो ऐसा हो सकता है ग्राफ, या कुछ इधर आके बनेगा बच्चों। अल्टीमेटली आप देख रहे हो पहला कंडीशन क्या बच्चों, डी ग्रेटर देन 0 क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट है। सेकंड कंडीशन क्या बच्चों, एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कोई केस सोच पा रहे हो क्या, आप कोइंसाइड मत करा देना भाई, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है तो एफ ऑफ 4 या तो 0 होगा या तो इस केस में बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो भी केस ले लिए। तीसरा बाइफर्केशन कैसे होगा, वर्टेक्स से क्या, माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन 4। ये तीनों कंडीशन का बच्चों यूज करते हैं क्या, डी ग्रेटर देन 0 क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, बोलना है रूट की वैल्यू एटलीस्ट 4 तो हो, या तो 4 होगा, एक कोई रूट 4 हो, या दोनों 4 से बड़े हो। ठीक है, चलिए कंडीशन लगाते हैं आप। माइनस बी बाई टू ए करो तो कितना, 8k बाई 2 ए मतलब कितना, 2 ग्रेटर देन 4, के ग्रेटर देन बच्चों क्या आ गया आंसर 1। सिमिलरली एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन 0 मतलब कितना, 16 माइनस 32k प्लस 16 इंटू कितना, 16 माइनस 4 प्लस 1 कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है बच्चों, बताइए कितना हो जाएगा, 13। तो 16 से भाग दे दीजिए इसको तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2k प्लस 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ही है ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 15, 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 2k, तो के लेस देन क्या बच्चों, 15/2। क्या आ जाएगा, के लेस देन 15/2। सिमिलरली क्या करें, डी ग्रेटर देन 0 का कंडीशन लगाएं तो डी ग्रेटर देन 0 मतलब कितना, 64 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना, 64, यहाँ क्या जाएगा बच्चों, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो 64 तो गया, तो फाइनली के माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या बच्चों, के ग्रेटर देन 1 आ गया। के ग्रेटर देन बच्चों क्या आ गया आपका, 1 आ गया। एक मिनट को मैंने कहीं कुछ गलती कर दिया है क्या, कितना 64 और 64, F4 कितना आ रहा है, 16 माइनस 32 के प्लस यहाँ कितना, एक मिनट रुको, मैंने डेटा गलत ले लिया है क्या भाई। ये ग्रेटर देन 1 तो चलो समझ में आ रहा है, ये ग्रेटर देन 1 तो समझ में आ रहा है, ये माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और यहाँ से माइनस बी बाई टू है कितना, 8k/2 है, ठीक है। तो 4 का के ग्रेटर देन 1 तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखिए, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 कितना, एफ ऑफ 4 मतलब कितना बच्चों, 16 माइनस 32k प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर, अरे सॉरी मैंने के की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे बताइए, ये गया 16 गया 1, ये क्या गया -2k, यहाँ क्या होगा, तो क्या बन रहा है, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन रहा है ना बच्चों, के स्क्वायर -3k
ठीक है, क्या क्या आएगा, के माइनस वन इंटू के माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। ये क्या आ रहा है, के लेस देन इक्वल टू वन, और यहाँ पे क्या, के ग्रेटर देन टू, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो आंसर बच्चों क्या आएगा, तो क्योंकि देखो के ग्रेटर देन वन, ये दो कंडीशन क्या रहा, और ये क्या कह रहा है, के लेस देन इक्वल टू वन, तो ये ऑप्शन तो गया। अब यहाँ पे क्या, के ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो लिस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, टू। लिस्ट बच्चों क्या आ रहा है बच्चों, टू। तो फाइनल आंसर बच्चों क्या आ जाएगा आपका, टू। बच्चों कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो जरूर करें, दबा के शेयर करिए बिना झिझके। एंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें बच्चों। मिलते हैं अगले सेशन में किसी और चैप्टर के पीवाईक्यू के साथ, तक के लिए बाय बाय।